हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि याद कैसे रखें, और वो भी लॉन्ग टाइम तक। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ते हो और आपकी एग्जाम के काफी मंथ्स बाकी हैं, तो याद कैसे रहेगा। स्टूडेंट्स ये सोच के पढ़ाई कई बार नहीं करते कि अभी पढ़ा हुआ वैसे भी 2-3 या फिर 4-5 महीने के बाद याद नहीं आने वाला, क्यों ना मैं लास्ट में ही पढ़ लूं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आज पढ़ते हो तो उसे 4-5 महीने के बाद भी ऐसा का ऐसा 100% आंसर कैसे याद करें। दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को विजिट करें, क्योंकि 200 से भी ज्यादा स्टडी टिप्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों, जब तक आप किसी भी चीज को अच्छे से 1-2 बार पढ़ते हो, तब तक हमारा गोल अंडरस्टैंडिंग गेन करना होता है, ना कि उसे याद रखना। कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पहली या दूसरी बार ही पढ़ते होते तब याद करने का ट्राई करते हैं, पर वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही अभी तक गेन नहीं हुई है। और वैसे भी अगर आपने किसी भी चीज को अच्छे से समझा होगा तो वो आपके लिए इजी होता है याद रखना। सो पहली बात, जैसे ही किसी चैप्टर की क्लास खत्म हो, जल्द से जल्द उसे पढ़ ले, क्योंकि जल्द ही में आपने क्लास में सीखा होगा, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्ड होगी। आप किसी भी चीज को इजीली समझ सकोगे। चलो, आपने चैप्टर खत्म होने के बाद 1-2 बार अंडरस्टैंडिंग के लिए तो पढ़ लिया, पर क्या अब ये याद रह गया? क्या अब ये चीजें मुझे 4-5 महीने के बाद ऐसी ही याद होगी? दोस्तों, इसके लिए आपको इंटरवल रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अब मैं ये चीज आपको एक चार्ट से समझाना चाहूंगा कि इंटरवल रीडिंग कैसे करनी है, ताकि मैक्सिमम चीजें जो आपने पढ़ी हो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, पहला रीडिंग जैसे हमने बात की कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए तब करना है। सेकेंड रीडिंग आपको 1 वीक के बाद करना है, पर याद रहे आपको लास्ट टाइम से कम टाइम में रिवाइज करना है, ताकि आपका रिकॉलिंग सिस्टम बढ़े, पढ़ाई की स्पीड बढ़े। और वैसे भी एक बार पढ़ा होगा, सो ऑब्वियस सी बात है उससे तो कम ही टाइम लगना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जितना ही टाइम लगाओगे तो आप पूरा सिलेबस कब खत्म करोगे। सो ये तो थी सेकेंड रीडिंग की बात। अब बात करते हैं थर्ड रीडिंग के बारे में। दोस्तों, थर्ड रीडिंग आपको 30 डेज यानी कि 1 महीने के बाद करना है। इसमें आप साथ साथ में रिवीजन नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि 3 बार रीडिंग करने के बाद आपको इतना तो आइडिया आ ही गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीजें आपको याद रहती है एंड कौन सी चीजें आपको याद नहीं रहती। सो थर्ड रीडिंग को बहुत फास्ट करो, उसके साथ अपनी रिवीजन नोट्स भी बना दे। थर्ड रिवीजन के बाद आपको हर 1 महीने के बाद उसे रिवाइज करना है, पर अब की बार आपको सिर्फ रिवीजन नोट्स ही पढ़नी है। आपको मेन बुक बाजू में लेके तो बैठना है, क्योंकि जब आपको लगे कि आपको कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा या कुछ ज्यादा पढ़ना है उस टॉपिक से, तभी मेन बुक का यूज करें, वरना आप रिवीजन बुक पे ही फोकस करें। इससे आप हाफ एन आवर में भी एक चैप्टर खत्म कर सकते हो। सो आपका बहुत टाइम सेव होगा, और अभी से रिवीजन नोट बना दी होगी एंड उससे ही पढ़ने की आदत हो गई होगी। सो लास्ट के 1-2 महीने में आप पूरे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग के साथ इजीली 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो। सो अगर आप ऐसे हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करोगे तो सभी सब्जेक्ट को आराम से आप 3-4 बार खत्म कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं। हर महीने के रिवीजन को आप 2 महीने का गैप भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, करना तो आपको है। आपके पास एक नहीं, आपके पास 5 से 7 सब्जेक्ट है, मैं बस गाइडेंस दे सकता हूं, पर इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। माइनर एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि 3 रीडिंग का सिर्फ 1 रीडिंग कर दिया। पहले 3 रीडिंग में तो कोई एडजस्टमेंट करना ही मत। अगर 3 रीडिंग के बाद हर महीने आप रीड नहीं कर सकते तो उसे 2 महीने तक का मैक्सिमम गैप कर सकते हो। तो देर किस बात की, लग जाओ अभी से, ऐसे पढ़ो, याद डेफिनेटली रहेगा। 1 महीना ट्राई करो, आई डेम श्योर आज पढ़ा होगा वो 1 महीने के बाद ऐसा का ऐसा याद आएगा। याद ना आए, वीडियो फिर से ओपन करना, डिसलाइक कर देना। आई होप आपको मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। ऑल्सो हमसे यूट्यूब पे जुड़े, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियोस देके हेल्प करते रहें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।